तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ठीक है, 4 वेरिएबल के बाद में 5 वेरिएबल डिस्कस किया है। अभी जो लास्ट टॉपिक बचता है इस यूनिट का वो है 6 वेरिएबल के मैप। अभी तक हम लोगों ने लास्ट डे में देखा था कि 5 वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर 6 वेरिएबल के मैप कोई दे रखा है, 6 वेरिएबल के मैप, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 वेरिएबल तक है। 6 वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व करेंगे? 6 वेरिएबल के मैप करने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, है ना, 2 की पावर n, 2 की पावर 6 का मतलब 64, है ना। 64 स्क्वायर्स का कैमअप चाहिए, जो कि एक सिंगल कैमअप पॉसिबल नहीं होता है, नहीं बनाया जा सकता, नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो 4 जो है के मैप्स का प्रयोग किया जाता है इसमें 16 से। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप को ही यूज कर सकते हैं हम 16 स्क्वायर्स वाले के मैप में मैक्सिमम। बाकी जो 2 बचे उनको हम अरेंज करते हैं एक टेक्निक से। तो यहाँ पर 4 16 स्क्वायर्स के मैप का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं कि 64 स्क्वायर्स का के मैप कैसे बनाया जाएगा, है ना। हम रखते हैं, अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। नंबरिंग करने का तरीका वही है। नंबरिंग कैसे करते हैं? ये 4 के मैप हमने बना लिए 16 के, तो 16 4 जा 64 हो गया। 6 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका ये है। तो 2 वेरिएबल स्टार्टिंग वाले हम निकाल लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए को इधर ले लेते हैं, a equals to 0 और a equals to 1। a equals to 0 इस वाले के मैप के लिए और इस वाले के मैप के लिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। a equals to 1 इस इन दोनों के मैप के लिए। सिमिलरली b equals to 0 इन दोनों के लिए, b equals to 1 इन दोनों के लिए। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं? जैसे पहले वाले के नंबरिंग कर रहे थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद यहां नहीं आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 16 17 18 19 20 21, ये गड़बड़ हो गया, 20 21 22 23, ये होगा 24 25 26 27 28 29 30 31। यहाँ 31 तक आने के बाद में फिर इधर आ जाएंगे। 31 के बाद 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 46 47 के बाद में 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62, 63, ठीक है। तो ये हमने नंबरिंग कर दी 0 से लेकर के 63 तक। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 64। तो 0 से 63 तक 64 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये प्लेस वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसमें फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो सर। 26 हमारा क्वेश्चन ये है, एफ ए बी सी डी ई एफ एसओपी फॉर्म में दे रखा है। इसको मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ के मैथ 0 2 4 8 10 13 15 16 18 20 23 24 26 32 34 40 41 42 45 47 48 50 56 57 58 60 61। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझिएगा ध्यान से। अब सबसे पहला काम इसको हम फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद ग्रुपिंग करते हैं। तो फिलअप कर लेते हैं 0 2 4 8 10। 0 पे दे रखा है 2 4 और 8 और 10, ठीक है। के बाद में 13 15 16 18 20। 13 पे दे रखा है, 15 पे दे रखा है, 16 पे दे रखा है, 18 पे दे रखा है, 20 पे दे रखा है। 23 24 26 32 23, ठीक है, 23 24 26 और 26 के बाद में दे रखा है 32 ये आ गया, ठीक है। फिर 34 40 41 34 40 41, ठीक है। 42 45 47 42 45 47 के बाद में 48 50 56 48 50 56 48 हो गया, 50 हो गया और 56 हो गया। इसके बाद में 57 58 60 61 57 58 60 61, ठीक है। ये पोजीशंस देखो दे रखी हैं जो हमने के मैथ में 1 1 1 फिलअप किया है। अब इसके बाद में हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने का तरीका वही है, पहले देखते हैं कि कॉमन ग्रुप कहीं पे बन रहा है तो कॉमन वाला ग्रुप लेते हैं, और कॉमन वाला ग्रुप लेने के बाद में फिर उसका कैसे लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पहले ग्रुपिंग करते हैं। देखिए कुछ हमें मिल रहा हो, पहले हमने ये वाला के मैथ देखा, इसके क्वाड देखते कहाँ कहाँ बन रहा है। ये वाला के मैथ देखा तो चारों कोनों पर हमें मिल रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, चारों कोनों पे 1 1 1 मिल रहा है। फिर ये वाला देखा हमने, यहां भी चारों कोनों पर 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये तो कॉमन हो गया इसके साथ में, है ना। अभी क्या देखा, ये वाला यहां भी चारों कोनों पे 1 1 मिल रहा है, तो 3 में कॉमन हो गया, ठीक है, 3 में कॉमन हो गया। और अगर हम चौथा देखें तो चौथे में भी चारों कोनों पे 1 1 1 मिल रहा है, रोलिंग वाला केस है। तो इसका मतलब है ये वाला जो क्वाड है ये सब में कॉमन हो गया, चारों ग्रुप्स में कॉमन हो गया, है ना। चारों को अगर एक के ऊपर दूसरा रखो तो एक सब में कॉमन हो गया, 1 1 1 1 चारों कोनों पे हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन वाला ग्रुप हमने बना दिया, ये चारों में कॉमन है, ठीक है। अभी आते हैं देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, देख लेते हैं। देखो इसमें अभी ये बचा हुआ है ग्रुप करने के लिए, और ये 1 बचा हुआ है। तो ये देखते हैं किसी के साथ में कॉमन तो नहीं हो रहा है, ये यहां नजर आ रही, यहां नहीं कॉमन हो रहा है, और यहां भी नहीं कॉमन हो रहा है, यहां कॉमन हो रहा है। ये देखो ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप इसके साथ में कॉमन हो रहा है, इसके साथ, है ना। तो इन दोनों का एक कॉमन ग्रुप बन गया, बना दिया हमने। अभी इसमें ये सिंगल छूटा हुआ है, अब ये देखो किसके साथ में कॉमन हो रहा है, ये किसी के साथ में कॉमन हो रहा है, ये इसके साथ में कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये इसके साथ में कॉमन हो रहा है ना। मींस ये पेयर
ये वाला पेयर बना देंगे और ये पेयर बिल्कुल सेम कॉमन हो जाएगा ना। और किसी Yes, के sir. साथ तो कॉमन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो तीसरा हमारा ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ये इन दोनों में कॉमन है, ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है। बात समझ में आई है ना। अब Yes, sir. इस वाले के मैप में अगर आप देखें तो सारे वंश का पेयरिंग हो गया है, ग्रुपिंग हो गया है, सारे वंश का ग्रुपिंग हो गया, कोई नहीं छूटा। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है, बाकी सब हो गया, सिर्फ ये वाला छूटा हुआ है ना, ये वाला छूटा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, ये किसी के साथ में कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, किसी के साथ में कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसको सिंगल बना देते हैं, सिंगल पेयर बन जाएगा हमारा ये। किसी के साथ में कॉमन नहीं हो रहा है ना, किसी के साथ में कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये सिंगल बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। इसमें देखो अभी बाकी तो सब हो गए, ग्रुपिंग हो गई सबकी, ये बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है ना, ये किसी के साथ में कॉमन हो रहा है, यहां पर कॉमन हो जाएगा इसके साथ में, तो इसको हमने एक ग्रुप बना दिया जो इसके साथ में कॉमन हो जाएगा, है ना, जो इसके साथ में कॉमन हो जाएगा। इसके भी सारे ग्रुप हो गए। अब आ जाते हैं इसमें ये बचे दोनों। अब ये तो किसी के साथ में कॉमन हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये चार हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका अलग से क्वाड बना दीजिए, इसका जो है ये अलग से क्वाड बना दीजिए, ठीक है। अब देखो बारी आती है आंसर लिखने की। सारे वंश हमारे ग्रुप हो गए, ठीक है, सारे वंश हमारे ग्रुप हो गए हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं छूटा है। अब हम आंसर लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आंसर लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर जो भी पूछ रहा हूं पूछिएगा। सबसे पहले ग्रुप जो हमने बनाया था कॉमन वाला, जो चारों में कॉमन मिल गया हमें, है ना, ये वाला कॉर्नर वाला, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये देखो, यहां पर लिख रहे हैं, जो कॉमन चारों वाला कॉमन वाला ग्रुप था उसका आंसर यहां पर लिख रहे हैं। अब जो चारों में कॉमन है, ठीक है, देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, जो चारों में कॉमन है, तो वहां पर हम ए और बी को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, हॉरिजॉन्टल हमें देखना है, ए की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 मिलेगी, ऐसे बी की वैल्यू यहाँ 0 मिल रही, यहाँ 1 मिल रही, तो ए और बी दोनों की वैल्यूज क्या है, वेरी कर रहे हैं, इसलिए ए और बी को छोड़ देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखो, सी और डी की वैल्यू क्या मिल रही, 0 0, हॉरिजॉन्टली हमें देखना है ये वाला और ये वाला, वो सब जो यहाँ पर इन दोनों में मिलेगा वही इन दोनों में मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टली देख लो 0 0 और इधर देखो 1 0, तो कॉमन क्या मिला हमें, 0 0 का मतलब डी बार, है ना, तो यहाँ लिखा हमने डी बार। अब इसी को वर्टिकली देख लो, वर्टिकली हमें क्या मिल रहा है, वर्टिकली चाहे इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, बात एक है, तो किसी एक में देख लो, क्योंकि ए और बी को हमें छोड़ना है इस वजह से। तो यहाँ क्या मिल रहा है, 0 0, इधर हमने देखा क्या मिला, 1 0, कॉमन क्या मिल रहा है, 0 0 का मतलब एफ बार, है ना, तो डी बार एफ बार आंसर है इसका, जो कॉर्नर पे सारे मिल रहे थे, है ना, क्योंकि कॉमन थे तो किसी एक का लिखना है, ए और बी को छोड़ देना है, ए और बी की वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा डी बार एफ बार कॉर्नर वालों का। अब देखो दूसरा ग्रुप हमने बनाया था ये वाला और ये वाला, है ना, जो इन दोनों में कॉमन था, ठीक है, किसमें कॉमन था, इसमें कॉमन था और इसमें कॉमन था। बात समझ में आई कि नहीं, समझ रहे हैं ना, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो कोई लोग, देखो इसमें और इसमें ये वाला ग्रुप कॉमन था, ठीक है। अब ये सीरीज किसके लिए है, पूरी ये सीरीज किसके लिए है, a इक्वल्स टू 0 के लिए, का मतलब है a बार के लिए, तो इसका आंसर देखो हम यहीं पे लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, यहीं पे लिख रहे हैं, तो ये किसके लिए है,
a इक्वल्स टू 0 फिक्स है, इस वाले के मैप में भी इस वाले के मैप में भी a इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, a बार, नहीं दिख रहा है, a बार, ठीक है, a बार दिख रहा है, a बार हमने ले लिया। अभी देखो यहां कॉमन क्या मिल रहा है, a बार तो फिक्स है, a इक्वल्स टू 0 तो फिक्स है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, देखो चेंज हो रही है, b की वैल्यू इस के मैप के लिए 0 है और इस वाले के मैप के लिए 1 है, तो यहां b नहीं लेंगे क्योंकि b चेंज हो रहा है, जो फिक्स होगा वही लेंगे। a इक्वल्स टू 0 ऐसे ऐसे लेते हैं, ये वाला के मैप और ये वाला के मैप के लिए a इक्वल्स टू 0 फिक्स है, इसलिए हमने यहां पर सबसे पहले a बार लिख लिया। अब b के लिए देख लेते हैं, b के लिए इसके मैप की वैल्यू 0 है और इसके मैप के लिए b की वैल्यू 1 है, तो b चेंज हो गया, b को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है, 0, 0 का मतलब c बार, C बार, तो ये हो गया a बार c बार। अब ये वर्टिकली बन रहा था, वर्टिकली, तो वर्टिकली हमें क्या क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 का मतलब F बार, f बार, है ना, तो ये हो गया e बार f बार। तो ये जो कॉमन पेयर था इसका आंसर हमें क्या मिला, a बार c बार e बार f बार। क्लियर है। अब देखो दो ग्रुप हमारे सॉल्व हो गए, एक ये कॉमन वाला सॉल्व हो गया, कॉर्नर वाला सॉल्व हो गया। अभी कॉमन वाला कुछ और था हमें लग रहा है ना, कॉमन वाला था हमारा एक ये वाला, है ना, ये वाला ग्रुप कॉमन वाला था, ये वाला, तो इसका आंसर भी हम लिख देते हैं इधर, क्योंकि वहां लिख नहीं रहा है ना, इस वाले कॉमन वाले का आंसर लिख देते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो फिक्स क्या है, a इक्वल्स टू 1 फिक्स है, ऐसे 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 इन दोनों में बन रहा है, तो इन दोनों के लिए a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सीधे सीधे पहले लिख लिया a, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल हमें क्या मिल रहा है, 1 0, 1 0 का मतलब cd बार, c हो गया b बार, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, b नहीं लिया क्योंकि b की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इस वजह से b फिर छोड़ना है। हॉरिजॉन्टल हमें 1 0 मिला, cd बार मिला, वर्टिकल इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है, 0 0 e बार, सर E बार, e बार ना, तो ये हो गया a c बार d बार e बार, ठीक है, a c d बार e बार, ये इस कॉमन वाले का आंसर हो गया। अभी देखो कौन कौन से ग्रुप हो गए, कॉर्नर वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया। अगर हम इसके मैप की बात करें तो इसके मैप में खाली कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, ये वाला, इसका आंसर पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। बेटा अगर ये टाइम आउट हो जाए तो लॉग इन कर लेना फिर से, इसका आंसर लिख देते हैं। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहले किसके लिए फिक्स है, पहले a और b देख लेते हैं। यहाँ पर इसके मैप के लिए a की वैल्यू क्या है, 0 है, और b की वैल्यू क्या है, 0 है, फिक्स है ये, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर a बार b बार, a की वैल्यू 0 का मतलब a बार हो गया, और b की वैल्यू इसके मैप के लिए 0 है तो b बार हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल पेयर बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टली हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 का मतलब cd, तो लिख दिया cd। वर्टिकली देख लो, वर्टिकली इन दोनों सेल में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 1 का मतलब f, ठीक है। तो इस पेयर का जो ये पेयर बन रहा था इसका आंसर क्या है, a बार b बार c d f, ठीक है। अब इसके मैप में सारे का आंसर हमने लिख दिया। आ जाते हैं केवल इस वाले के मैप पे, इस वाले के मैप में कॉर्नर वाला जो बन रहा था उसका आंसर लिखा हुआ है, इसका भी आंसर हम लिख चुके हैं वहां पे, ये सिंगल ये बच रहा है 1, ठीक है, इसका आंसर लिख देते हैं। सिंगल जो बना था, सिंगल का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, इस सिंगल के लिए a की वैल्यू क्या है, 0 है, इस सिंगल वन के लिए इसमें लाई कर रहा है a इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ये हो गया a बार, और b की वैल्यू इसके लिए क्या है, 1 है, इसका मतलब b, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टली देख लो क्या मिल रहा है, 0 1 c और d के लिए, 0 1 का मतलब c बार d, तो ये हो गया आपका c बार d। वर्टिकली देख लो क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 का मतलब ef, ठीक है। तो इस 1 का आंसर क्या हो गया,
ए बार बी सी बार डी ई एफ। इस वाले के मैप में भी सबका आंसर लिखा जा चुका है। आ जाते हैं इस वाले के मैप पे। इसमें देखो जो कॉर्नर पे था उसका हमने आंसर पहले लिख लिया था। इसका आंसर हमने यहां पर लिख दिया है, वो ए सी बार डी बार ई बार, इस वाले कॉमन वाले का। अभी बचा क्या, सिर्फ ये वाला बच रहा है, ये वाला है ना, ये वाला बच रहा है। बाकी सबका आंसर लिखा जा चुका है और ये किसी के साथ में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भी लिख देते हैं। ये किसके लिए है सर सर ये ऊपर नहीं हो सकता है, ऊपर इसके सेम वैसे ही है, के ऊपर वो एज इक्वल टू 0 में सर। एक मिनट, हाँ ये तो कॉमन वाला है ना, ये तो कॉमन वाला है ना। हाँ हाँ कॉमन वाला है, हमने गलती से ऐसे लिख दिया। तो इस कॉमन वाले का आंसर देखो कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखा, ये कॉमन वाला है इसके साथ में। जी सर वही पूछ रहे थे, कॉमन दिख रहा है। कॉमन वाला है तो आंसर लिख देते। अब इस कॉमन वाले के लिए आंसर देखो कैसे लिखेंगे। ये a की वैल्यू इसके मैप के लिए 0 है और a की वैल्यू इसके मैप के लिए 1 है। तो 0 से 1 ये पेयर कहां बन रहा है, एक इसके मैप में बन रहा है, एक इसके मैप बन रहा है, दोनों कॉमन है। तो a की वैल्यू यहां चेंज हो रही, तो a को हम छोड़ देंगे। अब वैल्यू कौन सी फिक्स है, b = 0। इन दोनों के मैप के लिए b = 0 फिक्स है। तो b = 0 का मतलब क्या हो गया, b बार। ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखो 1 1 मिल रहा है, यहां भी 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब cd लिख दिया। वर्टिकली देखो क्या कॉमन मिल रहा है, F 1 का मतलब f। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, b बार c d f। ठीक है, ये कॉमन वाला छूट गया। अभी जब आंसर लिखते इस पे आते, इसीलिए तो 1 बाय 1 आते हैं, ताकि कोई भी अगर ग्रुप कॉमन वाला भी छूट जाए तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉमन वाला आंसर हो गया। इसमें देखो सारे हो गए, इसमें भी सारे हो गए, इसमें क्वार्ट्स बचा है, इसमें भी सारे हो गए ना, इसमें भी सारे जी हो सर गए। क्वार्ट्स बचा। अभी ये बच रहा है, इस वाले के मैप में सिर्फ ये जो 4 वाला बना है, ठीक है, ये 4 वाला ये बच रहा है, तो इसको लिख देते हैं। बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टली देखो a = 1 मिल रहा है, फिक्स है, तो ये हो गया सबसे पहले a। ठीक है, अब वर्टिकली अगर देखते हैं, वर्टिकली कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। वर्टिकली क्या है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, फिक्स है, तो लिख देते हैं b। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कॉमन सी डी ई एफ के लिए। इधर देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1 1 का मतलब सी से वर्टिकली देखा, वर्टिकली कॉमन क्या मिल रहा है, 0 0 का मतलब ई बार। ई बार। ठीक है, हो गया ए बी सी ई बार, आंसर हो गया इसका। फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका। फाइनल आंसर कहां पे लिखें, चलो यहां लिख दे रहा हूं, इधर f = क्या मिलेगा, एक तरफ से लिखते हुए चले जाइए। f = ये हो गया आपका d बार f बार प्लस, ठीक है, a b c बार d e f, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ a b c e बार प्लस a c d बार e प्लस इधर b बार c d f, b बार c d f प्लस a बार c बार, a बार c बार, e बार f बार, e बार f बार। हो गया सारा। 1 2 3 में ई बार रहेगा, 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये है बेटा 6 वेरिएबल के मैप। ठीक है, इसमें